योग क्या है? व्हाट इज ए योगा? शांति कैसे पाए? मोटापे से छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, मोटापे से छुटकारा निरोग होने के कारण, बिल्कुल निरोग होने के कारण, जैसे रोग होने के कारण होते हैं दोस्तों, वैसे निरोग होने के भी कारण हो सकते हैं। तो आज की एजुकेशन एंड एजुकेशन चैनल पर हम देखेंगे अपने इस वीडियो से कि हम अपने शरीर को स्वस्थ निरोग कैसे रखें, मोटापे से कैसे छुटकारा पाए और अपने शरीर को, अपने आत्मा को कैसे हम मुक्ति दिला सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, योग क्या है? जी हाँ दोस्तों, योग एक साधना है जिसे भारत में लगभग 5000 वर्ष पूर्व स्थानीय स्तर पर इसके विकास किया गया, जहां पर आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को इसमें शामिल किया गया। इन चारों को एक साथ जोड़ा गया। और दोस्तों, योग का उल्लेख हमारे पौराणिक ऋग्वेद में भी किया गया है और साथ ही साथ हमारे जितने भी पौराणिक धर्म ग्रंथ है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि योग क्या है, योग की शक्ति क्या है और ये कैसे हम योग को कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, योग कालांतर में आने वाले वर्षों में फिर इसे महर्षि पतंजलि के द्वारा सर्वसुलभ सभी के लिए किया गया। ये सभी लोग इस योग का फायदा लें और इस साधना को करें। दोस्तों, योग सही तरीके से जीने का एक विज्ञान है जिसमें हमें या हर किसी को अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल करना चाहिए। योग का अर्थ होता है एकता या बांधना। वहीं संस्कृत में से युज बोला जाता है जिसका तात्पर्य होता है जुड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना का एक साथ होना। जी हाँ दोस्तों, सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत यानी कि आत्मा और मन का मिलन एक साथ कर देना। यदि हम एक वाक्य में बोले दोस्तों, तो यह योग जीने का तरीका भी है और परम उद्देश्य की प्राप्ति भी इसी माध्यम से की जा सकती है। और परम उद्देश्य का मतलब ही होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, इस योग को आप अपने जीवन में लाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, योग करने की भी कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जो हम वीडियो के इसी भाग में हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, योग जो है वो नियमित और धैर्यपूर्वक करने का एक लक्ष्य, एक साधना है जिसे आपको नियमित रूप से करना होगा, तभी आप इस साधना को कर सकते हैं। और जब दोस्तों आप इस साधना को करते हैं तो आपको जो सांसारिक मोह माया, सुख, वैभव सब आपको इसके सामने फीके नजर आने लगेंगे, क्योंकि इसे जब आप नियमित रूप से करने लगते हैं तो इसे करने से जो आपको परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति होती है वो अतुलनीय होती है। इसे किसी भी सांसारिक सुख से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस काम को करते हैं तो आपके शरीर में निवास कर रही आत्मा उस परम तत्व की खोज में, परम तत्व की प्राप्ति में लीन होने लगती है और वो जो सुख मिलता है वो एक अनुपम होता है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। और यदि आप अपने शरीर की स्फूर्ति की बात करते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखें, तो भी आप इस योग के माध्यम से अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी आपको नियमित करना होगा, इसका ख्याल रखना होगा। और दोस्तों, स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है और इसे हमें खुद ही करना होगा। और इसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। और करने के दौरान इस बात का भी ख्याल रखें कि जहाँ पर आप ये करते हैं वहाँ का वातावरण खुला हो, हवा सीधे आप तक आती हो और स्वच्छ और सुंदर जगह हो। और कभी भी आप खाली जमीन पर ना करें, जमीन पर चटाई बिछाकर ही योग का कार्य को पूरा करें। और यदि दोस्तों, यदि आप सोसाइटी में रहते हो तो आप अपने सोसाइटी के सदस्यों के साथ करें। इससे करने से आपको और भी ज़्यादा खुशी और सुख की प्राप्ति होती है। और योग करते समय कभी भी आप अपने धैर्य को न खोएं, आप नियमित रूप से करें। जब जागे तबे सवेरा। जी हाँ दोस्तों, आप जब से शुरू करते हैं योग तभी से आपका योग कार्य हो जाता है।
आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक महिला ने कैसे बैठे बैठे अपने सर को धरती माँ के साथ सटा दिया है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, उन्हें कई दिनों से इसका अभ्यास कर रखा होगा। धीरे धीरे वो करते करते वो आज इस स्थिति पर आ गई कि कैसे अपने पीठ को मोड़ते हुए अपने सर को धरती के साथ सटा दी। तो दोस्तों, कभी भी आप तुरंत से इसका अभ्यास ना करें, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका भी शरीर लचीला और फुर्तीला हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप इस साधन को करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो आपको इसके कई लाभ मिलते हैं। आपके पेट के दर्द से आपको मुक्ति होती है, साथ ही साथ आपको पेट से संबंधित कई बीमारियां इससे खत्म हो जाती है। कब्ज जैसी समस्या भी आपको इसमें खत्म हो जाती है। इसे भी आप नियमित रूप से करें। और योग करते समय कुछ बातों का ख्याल भी रखें कि किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी आसन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें। और एक आसन के बाद 1 से 2 सेकंड या 2 से 3 सेकंड का आराम जरूर दें, तभी दूसरा आसन आप करें। दोस्तों, इस प्रकार के करने से आपकी कमर दर्द की सारी साथ संबंधित समस्या दूर हो जाती है और आपके शरीर के पूरे नस का खिंचाव होता है। और ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जो खून की धारा की जो बहने की प्रवाह है वो नियमित हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से आप लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और दोस्तों, इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक फुर्तीली महिला के साथ एक लेडी भी कर रही है। तो आप भी अपने घर में करें, माँ बहन, माँ बेटी के साथ करें। किसी भी प्रकार का झिझक शर्म ना रखें। यदि मोटा है आप तो भी आप करें, आपका शरीर भी धीरे धीरे फुर्तीला और चुस्त हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप मोटा हैं, जी हाँ मोटा है, तो भी आप इस आसन को करें। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप इस आसन में आपको, जी हाँ इस आसन में आपको कम से कम प्रारंभ में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। जब आप थक जाए सो जाए, फिर कुछ सेकंड बाद पुनः इस आसन को दोहराएं। ऐसी स्थिति में होता क्या दोस्तों कि आपके पेट से संबंधित जितने भी प्रकार के चर्बी होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका खिंचाव होता है और धीरे धीरे यह मोम के रूप में, यानी कि मोम के जैसे पिघल कर खत्म होने लगती है और आपका मोटापा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और दोस्तों, इस आसन को भी आप देख रहे हैं, जो कि हम पुरुष भाई भी हम इस आसन को कर सकते हैं। और इस आसन में आप ये भी देख रहे होंगे कि शरीर का पूरा भार, जी हाँ शरीर का पूरा भार हाथ पर और पैरों की अंगुलियां पर दिया गया है। इससे कंधे मजबूत होते हैं और पेट की जो तूंद है या जो चर्बी है वो तो गलती ही है, साथ ही साथ आपके बाह में ताकत भी आती है। आपका मन जो है वो यहाँ पर शांत होने का प्रयास करता है। और इस आसन को यदि आप नियमित रूप से करते हैं करीबन 25 से 3 माह, तो आप देखेंगे कि आपके मोटापे पे काफ़ी असर पड़ जाता है, आपका मोटापा खत्म होने लगता है। तो दोस्तों, इस आसन को आप जरूर करें। दोस्तों, ऐसे योग में तो कई आसन हैं जिसे करने से कई प्रकार से फायदे होते हैं, लेकिन इस मोटापे से दूर करने के लिए यह साधन बहुत ही कारगर है। और दोस्तों, कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ बुद्धि में ही आत्मा निवास करती है। और स्वस्थ आत्मा जब आपके शरीर में निवास करती है दोस्तों, तभी तो आप समाधि की प्राप्ति करते हैं, यानी कि तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, योग एक साधना है जिसे आपको करना होगा। और हमने आपको बताया था कि कुछ आवश्यक बातें योग करने के दौरान जरूर रखें। जी हाँ, सबसे पहले है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही इस योग साधना को करें। योग हमेशा खाली पेट करें। योग करने से पूरे 2 घंटे तक कुछ न खाएं। योग करने से पूर्व अपने मन को शांत रखें, बुरी बातों को ध्यान बिल्कुल ही न रखें, ख्याल ही न लाएं। योग करने से पूर्व अपने मन को शांत रखें और बुरी बातों का ख्याल बिल्कुल ही न लाएं। साथ ही साथ
खुली वातावरण और स्वच्छ साफ स्थान का चुनाव करें। योग करने के दौरान हठ जबरदस्ती बिल्कुल भी न करें। धैर्य के साथ निरंतर नियमित योग करें। योग करने की बाद 30 मिनट तक कम से कम कुछ भी ना खाएं और 1 घंटे के पश्चात ही स्नान करें। और दोस्तों, जब आप योग करने लगते हैं ना, तो आपको कई प्रकार के योग आप स्वतः ही करने लगते हैं। लेकिन जब आप पूरा योग कर लेते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो वैसे स्थिति में एक योग शवासन जरूर करें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों आपको शरीर में, तो आप इसके लिए आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से जरूर संपर्क कर लें, उनका सलाह ले लें। और योग करने के दौरान यदि आपको कोई समस्या आती है तो भी आप चिकित्सक से जरूर बात कर लें, तभी आप उस योग को करें। और योग हमेशा अपने पूरे परिवार के साथ रखें, क्योंकि कहा गया है कि आदमी की कमाई का 25 से 30% भाग स्वास्थ्य पर खर्चा हो जाता है। और उससे खर्च को बचाने के लिए आप सब कोई एक साथ करें, परम आनंद की प्राप्ति होती है दोस्तों। और दोस्तों, हमने जैसा कि पहले बताया कि योग एक साधना है, तपस्या है, और इसमें सबसे मुख्य बात जो है वो नियमित रूप से काम करना। और इसमें आप सफल भी होते हैं जब आप नियमित करते हैं, मन चाहे इच्छा की पूर्ति भी होती है। और आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों कि आपको शांति मिलती है इस योग को करने से। और शारीरिक और मानसिक रोग भी आपके कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में आप प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट जरूर करें और स्वस्थ रहें, निरोग